एक बहुत जबरदस्त हो गया। अगर हाईकोर्ट के आदेश शासन नहीं मान रहा, शासन के आदेश कुल सचिव नहीं मान रहे, इस तरह की जो तमाम व्यवस्था है, और उसके बावजूद ऑनरेबल हाईकोर्ट के तो छोड़िए, गवर्नर साहब के आदेश भी निष्प्रभावी इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब सरकार अपने वादों पे फुलफिल नहीं कर पा रही है, सरकार जनता को न्याय नहीं दिला पा रही है। एक गरीब अभिभावक जो 80,000 रुपये फीस देता है, 2.25 लाख रुपये कहाँ से देगा। निजी आयुष महाविद्यालय के छात्रों की फीस वृद्धि के मामले को लेकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमबीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील का घेराव प्रदर्शन कर निजी आयुष महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की फीस वृद्धि मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना कराने में नाकाम सरकार की बर्खास्तगी को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया। महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र कुमार को दिया गया। नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार द्वारा अक्टूबर 2015 में निजी आयुष महाविद्यालयों में फीस वृद्धि की थी, जिसके तहत फीस को बढ़ाकर 80,000 से 2,15,000 और 73,600 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई फीस वापस लेने के निर्देश दिए गए थे। उक्त फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अपील योजित की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अक्टूबर 2018 में योजित विशेष अपील में पूर्ववर्ती आदेश को बरकरार रखा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कराए जाने को लेकर शासन द्वारा कुल सचिव उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को कई पत्र प्रेषित किए गए, लेकिन अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने को लेकर वो गंभीर नहीं हुए। 4 वर्ष से अधिक समय बीतने के उपरांत भी कुल सचिव शासन के पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करा सके। यहाँ तक कि शासन की कोई आख्या तक उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही शासन अपने आदेशों की अनुपालना कराने में कामयाब हो सका। वर्ष 2019 में विधानसभा में भी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसका भी अनुपालन नहीं हो पाया। मोर्चा द्वारा राजभवन में भी कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन राजभवन के निर्देश भी निष्प्रभावी हो गए। नेगी ने कहा कि 4 वर्ष तक शासन के पत्रों पर कार्रवाई न होना एवं सरकार का खामोश बैठना एक तरह से ये दर्शाता है कि सरकार ने निजी आयुष महाविद्यालयों के मालिकों के आगे घुटने टेक दिए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जब प्रदेश में माननीय न्यायालय शासन के आदेशों पर ही कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सरकार का क्या औचित्य रह जाता है। इस गंभीर संवैधानिक संकट के चलते राजभवन को सरकार की बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखें विकास नगर से इस बड़ी खबर सौंपा है क्या है। दरअसल ये निजी आयुष महाविद्यालय, उनकी फीस वृद्धि का मामला है और उन तमाम सैकड़ों हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ है। जो अभिभावक बहुत ज़्यादा गरीब है, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। दरअसल मामला ये है कि जो निजी आयुष विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं, उनकी फीस 80,000 रुपये से बढ़ा करके 2,10,000 रुपये, 76,000 से बढ़ा करके 1,10,000 रुपये इस तरह की कर दी गई थी 2015 में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस सरकार के आदेश को वर्ष 2018 में अपास्त कर दिया था। उसके बाद सरकार समझ लीजिए, चाहे जो निजी आयुष महाविद्यालय वाले लोग हैं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में स्पेशल अपील में गए और स्पेशल अपील में भी उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया वर्ष 2018 में। उस बात को लगभग 4 साल आज हो गए। 4 साल के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट का आज तक अनुपालन कराने में चाहे सरकार हो चाहे शासन हो, नाकाम साबित हुआ है। और शासन की बात मानने को कुल सचिव तैयार नहीं है। कुल सचिव की बात मानने को निजी आयुष महाविद्यालय वाले जो प्रबंधक हैं, जो उनके मालिक हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। ऑनरेबल हमारा राजभवन है, राजभवन के आदेश भी वहाँ निष्प्रभावी हो गए। हमारा कहना यह है कि ऐसे में जब सरकार के आदेश नहीं चल रहे, शासन की बात को कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसे में एक ही विकल्प बचता है कि इस प्रदेश के अंदर सरकार का औचित्य क्या है, क्यों नहीं सरकार को बर्खास्त किया जाता। राजभवन से हमारी यही मांग है, ऐसे गैर जिम्मेदार सरकार को, निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उन तमाम गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है जो बेचारे दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा ये मामला ये है कि अगर अमीरों पे कोई कार्रवाई करने की बात होती है तो सरकार उसके हाथ पैर फैल जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर कोई गरीब है, उनकी झोपड़ी तोड़नी है या उनके मकान ध्वस्त करने, तो सरकार उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन अमीरों के मामले में ठिठक जाती है। तो यही हमारा कहना है कि ये आज संवैधानिक संकट इस प्रदेश के अंदर है, सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत सरकार कर रही है, जो सरकार की बात शासन नहीं मान रहा है, तमाम जो आज
संवैधानिक संकट है, उसके चलते इसको बर्खास्त। सर, इस तरह की अवमानना सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जाती है, तो क्या कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर सरकार जिम्मेदार सरकार इस प्रदेश के अंदर होती, पहले की ये इसी सरकार को नहीं मैं कोस रहा हूँ, पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया। एक साल में 5-5 लेटर लगातार जा रहे हैं, कुल सचिव उनको भेज रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ना होना, तो आप ये समझ लीजिए सरकार इन जो आयुष महाविद्यालय हैं निजी, उनसे मालिकों से मिली हुई है, उनको लाभ देना चाहती है, गरीबों का शोषण करना चाहती है, ये सारा मामला। वर्तमान सरकार कह रही है कि हम तो गरीबों की पार्टी है और यहाँ पे गरीबों का शोषण किया जा रहा है, इसमें आपका क्या? देखिए, धरातल पे कुछ भी नहीं है, गरीबों को शोषण करने के लिए सरकार बनी है। आप लगातार देखते हैं गरीबों को न्याय कहाँ मिल रहा है। ये आपको जो मैंने अभी ऑर्डर दिखाया है, इसमें स्पष्ट है कि गरीबों को लूटने के लिए सरकार बनी है, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं, गरीबों को दोयम दर्जे का न्याय भी नहीं मिल पा रहा है।